ओम श्री शक्ति नमः। 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 प्रतिव्रता ब्रह्मा जी का उपाख्यान। उल्टा स्त्रियों के संबंध में उमा नारद सवार प्रतिव्रता की महिमा और कन्यादान का फल। नरोत्तम ने पूछा, नाथ प्रतिव्रता स्त्री मेरे बीते हुए वे वरदान को कैसे जानती है, उसका प्रभाव कैसे है, यह सब बताने की कृपा करे। श्री भगवान बोले, वत्स मैं यह बात आपको पहले बता चुका हूँ, किंतु फिर यदि सुनने का कौतूहल हो रहा है तो सुनो। आपके मन में जो कुछ प्रश्न है सबका उत्तर दे रहा हूँ। जो स्त्री पतिव्रता होती है, पति को प्राणों के समान समझती है और सदा पति के हित साधन में संलग्न रहती है, वह देवताओं और ब्रह्मवादी मुनियों की भी पूज्य होती हैं। जो नारी एक ही पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, दूसरे की ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वह संसार में परम पूजनीय मानी जाती है। ताग प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम सैप्या था। उसका पति पूर्व जन्म के पाप से कोढ़ी हो गया था। उसके शरीर में अनेकों घाव घाव हो गए थे, जो बराबर जो बराबर बैठे रहते थे। सैप्या अपने ऐसे पति की सेवा में सदा संलग्न रहती थी। पति के मन में जो जो इच्छा होती थी उसे वह अपनी शक्ति के अनुसार उसे पूर्ण करती थी। प्रतिदिन देवता देवता की भांति स्वामी की पूजा करती और दोष बुद्धि त्याग कर उसके प्रति विशेष स्नेह रखती थी। एक दिन उसके पति ने सड़क से जाती हुई एक परम सुंदरी वेश्या को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वह अत्यंत मोह के वशीभूत हो गया। उसकी चेतना पर कामदेव ने पूरा अधिकार कर लिया। वह दीर्घ काल तक लंबी सांस खींचता रहा और अंत में बहुत उदास हो गया। उसका उस आवाज सुनकर पतिव्रता घर से बाहर आई और अपने पति से पूछने लगी, नाथ आप उदास क्यों हो गए? आपने लंबी सांस कैसे खींची? पर वो कैसे खींची? किसी पर वो आपको जो प्रिय हो वह कार्य मुझे बताइए, वह करने योग्य हो या न हो, मैं आपके प्रिय कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगी। एकमात्र आप ही मेरे गुरु प्रियतम हैं। पत्नी के इस प्रकार पूछने पर उसके पति ने कहा, प्रिय उस कार्य को न आप ही पूर्ण कर सकती और न मैं ही, अर्थ वह व्यर्थ बात करनी उचित नहीं है। प्रतिव्रता बोली, नाथ मुझे विश्वास है मैं आपका मनोरथ जानकर उस कार्य को सिद्ध कर सकूंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए, जिस किसी उपाय से हो सके मुझे आपका कार्य सिद्ध करना है। यदि आपके दुष्कर कार्यों को मैं यत्न करके पूर्ण कर सकूं तो इस लोक और परलोक में भी मेरा परम कल्याण होगा। कोड़ी ने कहा, साध्वी अभी अभी इसी मार्ग से एक परम सुंदरी वेश्या जा रही थी। उसका शरीर सब ओर से मनोरम था। उसे देख कर मेरा हृदय काम अग्नि से दग्ध हो रहा है। यदि आपकी कृपा से मैं उस नव यौवन को प्राप्त कर सकूं तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। देवी, आप उसे 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 मिला कर मेरा हित साधन करो। पति की कही हुई बात सुनकर पतिव्रता बोली, प्रभु इस समय धैर्य रखिए, मैं यथाशक्ति आपका कार्य सिद्ध करूंगी। यह कहकर पतिव्रता ने मन ही मन कुछ विचार किया और रात्रि के अंतिम भाग उस काल में उठकर वह गोबर गोबर और झाड़ू के लिए तुरंत ही चल दी। जाते समय उसके उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। वेश्या के घर पहुंचकर उसने उसके आंगन और गली कुशेड में झाड़ू लगाई तथा गोबर से लीप पोत कर लोगों की दृष्टि पड़ने के भय से वह शीघ्रतापूर्वक अपने घर लौट आई। इस प्रकार लगातार तीनों दिनों दिनों तक पतिव्रता ने वेश्या के घर में झाड़ू देने और लिपने का काम किया। उधर वह वेश्या अपने दास दासियों से पूछने लगी, आज आंगन की इतनी बड़ी सफाई किसने की? सेवकों ने परस्पर विचार करके वेश्या से कहा, प्रत्येक घर की सफाई का यह काम हम लोगों ने तो नहीं किया है। यह सुनकर वेश्या को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बहुत देर तक इसके विषय में विचार किया और रात्रि बीतने पर ज्यों ही वह उठी तो उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणी पर पड़ी। वह पुण्य टहल बजाने के लिए आई थी। उस परम साध्वी पतिव्रता ब्राह्मणी को देखकर, हाय हाय आप यह क्या करती हैं, क्षमा कीजिए, रहने दीजिए, यह कहती हुई वेश्या के उसके उसके पैर पर पकड़ लिए और पुण्य का प्रतिव्रते, आप मेरी आयु शरीर संपत्ति यश तथा कीर्ति इन सब का विनाश करने के लिए ऐसी चेष्टा कर रही हैं। साध्वी आप जो जो वस्तु मांगे उसे निश्चय दूंगी। यह बात मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह रही हूँ। सुवर्ण रत्न मणि वस्त्र तथा और भी जिस किसी वस्तु की आपके मन में अभिलाषा हो उसे मांगिए। तब प्रतिव्रता ने उस वेश्या से कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, आप ही से कुछ काम यदि करो तो उसे बताओ। उस कार्य की सिद्धि होने पर ही मेरे हृदय में संतोष होगा और तभी मैं ये समझूंगी कि आपने इस समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया।
कर दिया। वेश्या बोली, पतिव्रते आप जल्दी बताइए, मैं सच सच कहती हूँ आपका अभिष्ट कार्य अवश्य करूंगी। माता जी आप तुरंत ही अपनी आवश्यकता बताइए और मेरी रक्षा करे। पतिव्रता ने लजाते लजाते वह कार्य जो उसके पति को श्रेष्ठ एवं प्रिय जान पड़ता था कह सुनाया। उसे सुनकर वेश्या एक क्षण तक अपने कर्तव्य और उसके पति की पीड़ा पीड़ा पर कुछ विचार करती रही। दुर्गंध युक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग करने की बात सोचकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ। वह पतिव्रता से इस प्रकार बोली, देवी देवी यदि आपके पति मेरे घर पर आए तो मैं एक दिन उनकी इच्छा पूर्ण करूंगी। पतिव्रता ने कहा, सुंदरी मैं आज ही रात रात में अपने पति को लेकर आपके घर में आऊंगी और जब वे अपनी अभिष्ट वस्तुओं का उपभोग करके संतुष्ट हो जाएंगे तब पुनः उनको अपने घर ले जाऊंगी। वेश्या बोली, माँ भागी, अब शीघ्र ही अपने घर को पधारो, आपके पति आज आधी रात के समय मेरे महल में आए। ये सुनकर वह पतिव्रता स्त्री अपने घर चली आई। वहां पहुंचकर उसने पति से निवेदन किया, प्रभु आपका कार्य सफल हो गया, आज ही रात रात में आपको उसके घर जाना है। कोढ़ी ब्राह्मण बोला, देवी मैं कैसे कैसे उसके घर जाऊंगा, मुझे तो चला नहीं जाता। फिर किस प्रकार वह कार्यशील होगा। पतिव्रता बोली, प्राणनाथ मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा कर उसके घर पहुंचाऊंगी और आपका मनोरथ सिद्ध हो जाने पर फिर उसी मार्ग से लौटा ले आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी आपके आपके करने से ही मेरा सब कार्य सिद्ध होगा। इस समय आपने जो काम किया है वह दूसरी स्त्रियों के लिए दुष्कर है। श्री भगवान कहते हैं, उस नगर में किसी धनी के घर से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। यह बात जब जब राजा के कानों में पड़ी तब उन्होंने रात में घूमने वाले समस्त गुप्तचरों को बुलाया और कुपित होकर कहा, यदि आपकी जीवित रहने की इच्छा है तो आज चोरों को पकड़ कर मेरे हवाले करो। राजा की यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो उठे और चोरों को पकड़ने की इच्छा से चल दिए। उस नगर के पास ही एक घना जंगल था जहाँ एक वृक्ष के नीचे माँ तेजस्वी मुनि मांडव्य समाधि लगाए बैठे थे। वे योगियों में प्रताप महर्षि अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी उन महामुनि को देखकर दुष्ट गुप्तचरों ने आपस में कहा, यही शोर है, यह दूत अद्भुत रूप बनाए इस जंगल में निवास करता है। यो कहकर उन पापियों ने मुनिशेष मांडव्य को बांध दिया, किंतु उन कठोर स्वभाव वाले मनुष्यों से न तो उन्होंने कुछ कहा और न उनकी और दृष्टिपात ही किया। जब गुप्तचर उन्हें बांध कर राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा, आज मुझे चोर मिला मिला है। आप लोग इसे नगर के निकटवर्ती प्रवेश द्वार मार्ग पर ले जाओ और चोर के लिए जो नियत दंड है वह इसे दो। उन्होंने मांडव्य मुनि को वहां ले जाकर मार्ग में हुए शूल पर रख दिया। गड़े हुए शूल पर रख दिया। वह शूल मुनि के गदादार से प्रविष्ट होकर मस्तक के पार हो गया। उसका सारा शरीर शूल से भीन गया। इसी बीच में आधी रात के घोर अंधकार में जब जब जबकि आकाश में घटनाएं गिरी हुई थी घटाएं गिरी हुई थी जबकि आकाश में घटाएं गिरी हुई थी, वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर वेश्या के घर जा रही थी। वह मुनि के निकट निकट से होकर निकली। अत उस कोढ़ी का शरीर मांडव्य मुनि के शरीर से छू गया। कोढ़ी के संसर्ग से उनकी समाधि भंग हो गई। वे कुपित होकर बोले, जिसने इस समय मुझे गाढ़ वेदना का अनुभव कराने वाली कष्टमय अवस्था में पहुंचा दिया, वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाए। मांडव्य के इतना कहते ही वह कोढ़ी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब पतिव्रता ने कहा, आज से 3 दिनों तक सूर्योदय उदय उदय ही न हो। यो कहकर वह अपने पति को घर ले गई और एक सुंदर शैया पर तुला स्वयं उसे थाम कर बैठी रही। उधर मुनि श्रेष्ठ मांडव्य उस कोढ़ी को साप दे अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। संसार में 3 दिनों के समय तक सूर्य का उदय होना रुक गया। चराचर प्राणियों से संपूर्ण त्रिलोकी व्यतीत हो उठी। यह देख समस्त देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्योदय न होने का समाचार निवेदन करते हुए बोले, भगवान, सूर्य के उदय न होने का क्या कारण है, यह हमारी समझ में नहीं आता। इस समय आप
आप जो उचित हो करे उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पतिव्रता ब्राह्मणी और मांडव्य मुनि का सारा वृतांत कह सुनाया। तदंतर देवताओं विमानों पर आरूढ़ हो प्रजापति पति को आगे करके शीघ्र ही पृथ्वी पर उस कोढ़ी ब्राह्मण के घर घर के पास गए। उनके विमानों की कांति तथा मुनियों के तेज से पतिव्रता के घर के भीतर सैकड़ों सूर्यों का सा प्रकाश छा गया। उस समय हंस के समान तेजस्वी विमानों द्वारा आए हुए देवताओं को पतिव्रता ने देखा। वह अपने पति के समीप लेटी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसे संबोधित करके कहा, माता, संपूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ आदि प्राणियों की जिससे मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य आपको क्यों क्यों पसंद आया? सूर्य देव के विरुद्ध विरुद्ध जो आपका क्रोध है उसे त्याग दो। पतिव्रता बोली, भगवान एकमात्र पति ही मेरे गुरु है, ये मेरे लिए संपूर्ण लोगों से बढ़कर है। सूर्योदय होते ही मुनि के शाप से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी इसी हेतु से मैंने सूर्य को शाप दिया है। क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य अथवा काम के वश में होकर मैंने ऐसा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा, माता, जब एक की मृत्यु से तीनों लोगों का हित हो रहा है, ऐसी दशा में आपको बहुत अधिक पुण्य होगा। प्रतिव्रता बोली बोली पति पति का त्याग करके मुझे आपका परम कल्याण मैं सत्यलोक भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, सूर्योदय होने पर जब सारी त्रिलोकी स्पष्ट हो जाएगी, तब तब आके पति पति के भस्म हो जाने पर भी मैं आपका कल्याण साधन करूंगा। हम लोगों के आशीर्वाद से ये कोढ़ी ब्राह्मण के कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के यूँ कहने पर उस सती ने क्षण पर कुछ विचार किया। उसके बाद हाँ कहकर उसने स्वीकृति दे दी। फिर तो तत्काल सूर्योदय हुआ और मुनि के शाप से पीड़ित ब्राह्मण राख का ढेर हो गया। फिर उस राख से कामदेव के समान सुंदर रूप धारण किया हुआ ब्राह्मण प्रकट हुआ। ये देखकर समस्त पूर्ववासी बड़े विस्मय पड़े। देवता प्रसन्न हो गए। सब लोगों का शीत पुण्य स्पष्ट हुआ। उस समय सब लोग से सूर्य के समान तेजी से एक विमान आया और वह सारथी अपने पति के साथ उस पर बैठकर देवताओं के साथ स्वर्ग को चली गई। सुबह सुबह भी ऐसी प्रतिव्रता है, इसीलिए वह मेरे सम्मान उस सती तत्व के प्रभाव से ही वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानती हैं। जो मनुष्य इस परम उत्तम पुण्य में उपाख्यान को लोक में सुनाएगा, उसके जन्म जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूछा, वह मुनि के शरीर में शूल का आघात कैसे लगा तथा पतिव्रता स्त्री के प्रति पति को कोढ़ का रोग क्यों हुआ? भगवान श्री विष्णु बोले, मांडव्य मुनि, जब बालक थे जब बालक थे जब तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक एक चिंगुर के गुड़ा देश में टीका डालकर छोड़ दिया था। यद्यपि उन्हें उस समय धर्म का ज्ञान नहीं था, तथापि उस दोष के कारण उन्हें एक दिन और रात वैसा कष्ट भोगना पड़ा। किंतु मांडव्य मुनि ने समाधिस्थ होने के कारण शूलाघात जनित वेदना का पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इस प्रकार पतिव्रता के पति ने भी पूर्व जन्म में एक कोढ़ी ब्राह्मण का वध किया था। इसी से उसके शरीर में दुर्गंध युक्त कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया था। किंतु उसने ब्राह्मण को 4 गौरी दान दान और 3 कन्यादान किए थे। इसी से उसकी पत्नी पतिव्रता हुई। उस पत्नी के कारण ही वह मेरी समता को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने कहा, नाथ, यदि पतिव्रता ऐसा महात्म्य है, तब तो जिस पुरुष की भी स्त्री व्यभिचारिणी न हो, उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। सती स्त्री से सबका कल्याण होना चाहिए। भगवान विष्णु बोले, ठीक है, संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी कुलटा होती है जो सर्वस्व अर्पण करने वाले पुरुष के प्रतिकूल आचरण करते हैं। उनमें जो जो सर्वथा अलक्षणीय हो, जिसकी दुराचार से रक्षा करना असंभव हो, ऐसी स्त्री को तो मन से भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो नारी काम के वशीभूत हो जाती है, वह निर्धन, कुरूप, कुलीन तथा नीच कुल के नौकर पुरुष को भी स्वीकार कर लेती है। मृत्यु का से संबंध जोड़ने में उसे हिचक नहीं होती। वह गुणवान, कुलीन, अत्यंत धनी, सुंदर और रति कार्य में कुशल पति का भी परित्याग करके नीच पुरुष का सेवन करती है। विप्रवर, इस विषय में उमा, नारद सवारी दृष्टांत है, क्योंकि नारद जी स्त्रियों की बहुत सी श्रेष्ठताएं जानते हैं। नारद मुनि स्वभाव से संसार की प्रत्येक बात जानने की इच्छा रखते हैं। एक बार वे अपने मन में कुछ सोच विचार कर पर्वतों में उत्तम कैलाश से गिरी पर गए। वहाँ उन महात्मा मुनि ने पार्वती जी को प्रणाम करके पूछा, देवी, मैं कामिनियों की कुचेष्टा जानना चाहता हूँ। मैं इस विषय में बिल्कुल अनजान हो और विनीत भाव से प्रश्न कर रहा हूँ।
हूँ। और आप मुझे यह बात बताइए, पार्वती देवी ने कहा, नारद युवती स्त्रियों का सिर सदा पुरुषों में ही लगा रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारी घी से भरे भरे हुए गधे के समान है और पुरुष देखते हुए अंगारे के समान है। इसीलिए घी और अग्नि 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 को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मठ वाले हाथी को महावत अंकुश और मुग्धर की सहायता से अपने वश में करता है, उसी प्रकार स्त्रियों का रक्षक उन्हें दंड के बल से ही काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता उसे कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। सुंदरी सुंदरी स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो पर पुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वह उसके आदेश के अनुसार व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कौवे और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी स्वतंत्र होने पर व्यभिचारिणी हो जाती है। फिर उस कुलटा के संसर्ग से सारा कुल दूषित हो जाता है। प्राय बीज बीज से उत्पन्न होने वाला मनुष्य वह शंकर कहलाता है। सदाचारिणी स्त्री पितृकुल और प्रतिकुल दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाते हुए उन्हें कायम रखती है। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करती और दुराचारी उसे नरक में गिराती है। कहते हैं, संसार में स्त्री के कई अधिक स्वर्ग, कुल, कलंक, यश, अपयश, पुत्र पुत्री और मित्र आदि की स्थिति है। इसीलिए विवाह पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करे। जो पापी पुरुष बहुवचन किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता है, वह उस स्त्री की हत्या का पाप भोगता हुआ नरक में गिरता है। जो पराई स्त्री के साथ बलात्कार करता है अथवा उसे धन का लालच देकर फंसाता है, वह संसार में स्त्री हत्यारा कहलाता है और मरने के पश्चात घोर नरक में पड़ता है। पराई स्त्री का अपहरण करके मनुष्य सांडाल कुल में जन्म लेता है। इसी प्रकार पति के साथ वंचना करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री चिरकाल तक नरक भोग कर कौवे की योनि में जन्म लेती है और दूषित एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थ खा खाकर जीवन बिताती है। तदंतर मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होती हैं। जो माता गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजा की रानी या दूसरी किसी प्रभु स्त्री पत्नी के साथ समागम करती है, वह अक्षय नरक में गिरता है। बहन 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 भांजे की स्त्री, बेटी, बेटे की बहू, चाची, मामी, बुआ बुआ तथा मौसी आदि अन्य स्त्रियों के साथ समागम करने पर भी कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसे ब्रह्म हत्या का पाप भी लगता है तथा वह अंधा, गूंगा और बहरा होकर निरंतर नीचे गिरता जाता है। उस अधपतन से उसका कभी बचाव नहीं हो पाता। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, ऐसा पाप करके मनुष्य का उसे किस प्रकार उद्धार हो सकता है? श्री भगवान ने कहा, उपर्युक्त स्त्रियों के साथ समागम करने वाला पुरुष लोहे की स्त्री प्रतिमा बनवा कर उसे आंगन में खूब तपाए, फिर उसका गाढ़ आलिंगन करके प्राण त्याग दे और शुद्ध होकर परलोक की यात्रा करे। जो मनुष्य गृहस्थ श्रम का परित्याग करके मुझ में मन लगाता है और प्रतिदिन मेरे गोविंद नाम का स्मरण करता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है। उसके उसके द्वारा की हुई हजारों ब्रह्म हत्याएं, 100 बार किया हुआ गुरु पत्नी समागम, लाख बार किया हुआ पैष्टि मदिरा का सेवन, सूर्यवंशी सोरी पापियों के साथ चिरकाल तक संसर्ग रखना, ये तथा और भी जितने बड़े बड़े पाप हैं एवं पाठक है, वे सब मेरा नाम लेने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के पास पहुंचने पर रुई के ढेर जल जाते हैं, अत मनुष्य को उसी तरह कि वह मेरे गोविंद नाम का स्मरण करके पवित्र हो जाए। परंतु जो नाम के भरोसे पाप करता है, नाम उसकी रक्षा कभी नहीं करता, अथवा जो प्रतिदिन मुझ गोविंद का कीर्तन और पूजन करते हुए गृहस्थाश्रम में निवास करता है, वह पाप से तर जाता है। तात गंगा के रमणीय तट पर संत ग्रह की मंगलमय बेला बेला में करोड़ों को दान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, उससे 1000 गुना अधिक फल गोविंद या कीर्तन करने से प्राप्त होता है। कीर्तन करने वाला मनुष्य मेरे वैकुंठ धाम में सदा निवास करता है। पुराण में मेरी कथा सुनने से मानव मेरी समानता प्राप्त करता है। जो पुराण की कथा सुनाता उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होता है। हर प्रतिदिन पुराण का श्रवण करना चाहिए। पुराण धर्मों का संग्रह है विप्र। जब मैं सती स्त्रियों में जो अत्यंत उत्कृष्ट गुण होते हैं उनका वर्णन करता हूँ। सती स्त्री का वंश शुद्ध होता है, वहाँ सदा लक्ष्मी निवास करती है। सती के ये पितृकुल और प्रतिकुल
कुलों को तथा उसके स्वामी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने जीवन का पूर्व काल पुण्य पाप मिश्रित कर्मों में व्यतीत करके पीछे भी पतिव्रता होती है, उन्हें भी मेरे लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो स्त्री अपने स्वामी का अनुगमन करती है, वह शराबी, ब्रह्म हत्यारे तथा सब प्रकार के पापों से लदे हुए पति को भी पाप मुक्त करके अपने शास्त्रोक्त में ले जाती है। जो मरे हुए पति के पीछे प्राण त्याग करके जाती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। जो नारी पति का अनुगमन करती है, वह मनुष्य के शरीर में इतने सारे 3 करोड़ रोम होते हैं, इतने ही वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करती है। यदि पति की मृत्यु कहीं कहीं दूर हो जाए तो उसका कोई सीना पाकर जो स्त्री सीता की अग्नि में प्राण त्याग करती है, वह अपने पति का पाप से उद्धार कर देती है। जो स्त्री पतिव्रता होती है, उसे चाहिए कि यदि पति की मृत्यु परदेश में हो जाए तो उसका कोई सीना प्राप्त करे और उसे ही ले अग्नि में चयन करके स्वर्गलोक की यात्रा करे। यदि ब्राह्मण जाति की स्त्री मरे हुए पति के साथ सीता अग्नि में प्रवेश करे तो उसे आत्मघात का दोष लगता है, जिससे न तो वह अपने को और न अपने पति को ही स्वर्ग में पहुंचा पाती है। इसीलिए ब्राह्मण जाति की स्त्री अपने मरे हुए पति के साथ जलकर न मरे, ये ब्रह्मा जी की आज्ञा है। ब्राह्मणी विधवा को वैधव्य व्रत का आश्रय करना चाहिए। जो विधवा एकादशी व्रत नहीं रखती, वह दूसरे जन्म में भी विधवा ही होती है तथा प्रत्येक जन्म में दुर्भाग्य से पीड़ित रहती है। मछली मांस खाने और व्रत न करने से वह चिरकाल तक नरक में रहकर फिर कुत्ते की योनि में जन्म लेती है। जो कुलनाशिनी विधवा दुराचारिणी होकर मैथुन कराती है, वह नरक यातना भोगने के पश्चात 10 जन्मों तक गीदनी ये होती हैं। फिर 2 जन्मों तक लोमड़ी होकर पीछे मनुष्य योनि में जन्म लेती हैं, उसमें भी बाल विधवा होकर दासी भाव को प्राप्त होती हैं। ब्राह्मण ने कहा भगवान, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो आप कन्यादान की फल का वर्णन कीजिए, साथ ही उसकी यथार्थ विधि भी बतलाइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण रूपवान, गुणवान, कुलीन, तरुण, समृद्धिशाली और धन धान्य से संपन्न वर्ग को कन्यादान करने का जो फल होता है उसे सेवन करो। जो मनुष्य आभूषणों से युक्त कन्या का दान करता है, उनके द्वारा पर्वत, वन और कानों से संपूर्ण पृथ्वी को दान दान हो जाता है। जो पिता कन्या का शुल्क लेकर खाता है, वह नरक में पड़ता है। जो मूर्ख अपनी पुत्री को बेच देता है, उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। जो लोग बस अयोग्य पुरुष को कन्यादान देता है, वह रॉबर्ट नरक में पड़कर अंत में सांडाल होता है। इससे विद्वान पुरुष दामाद से शुल्क लेने का कभी विचार भी मन में नहीं लाते। अपनी ओर से दामाद को जो कुछ दिया जाता है, वह अक्षय हो जाता है। पृथ्वी, गौ, सोना, धन धान्य और वस्त्र आदि जो कुछ दामाद को दहेज के रूप में दिया जाता है, सब अक्षय फल का देने वाला होता है। जैसे कटी हुई ढोल गधों के साथ गधे के साथ स्वयं भी कुएं में डूब जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प किए हुए दान को भूल जाता है और दान लेने वाला पुरुष फिर उसे याद दिलाकर मांगता नहीं, तो वे दोनों नरक में पड़ते हैं। सात्विक पुरुष को उसी तरह की वह जाम माताओं को दहेज में देने के लिए निश्चित ही की हुई सभी वस्तु अवश्य दे डाले। न देने पर पहले तो वह नरक में पड़ता है, फिर प्रतिग्रह लेने वाले के दास के रूप में जन्म ग्रहण करता है। जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल उत्तम न हो तथा जो मूर्ख हो, इन छह मनुष्यों को कन्या नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार अतिवर्त, अत्यंत दीन, रोगी, अति निकट रहने वाले, अत्यंत क्रोधी और असंतुष्ट, इन 6 व्यक्तियों को भी कन्यादान नहीं करना चाहिए। इन्हें कन्या देकर मनुष्य नरक में पड़ता है। धन के लोभ से या सम्मान मिलने की आशा से कन्या देता है, या एक कन्या दिखाकर दूसरी का विवाह कर देता है, वह भी नरकगामी होता है। जो प्रतिदिन इस परम उत्तम पुण्य में उपाख्यान श्रवण करता है, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।